उससे पहले प्रेम। सतगुरु दर्शन से भक्ति और सहजता, लोगों ने सहजता बस आसान समझी। सहज वही बन पाता है जो सतपुरुष का दर्शन पाता है, उससे पहले आप सहज नहीं बन सकते। चालाकी ही नहीं तुम छोड़ते, हर बात में तुम इतनी सुंदरता से चालाकी करते हो ना कि मैं भी दंग रह जाता हूं। तुम्हारी बात में इतनी चालाकी होती है, इतनी होशियारी होती है कि उसके आगे बोलने का कोई मौका नहीं होता। समझ हम पूरा जाते हैं पर हम बोलते नहीं, क्योंकि उसमें बड़ी बातें निकल आती। इसलिए संत खामोशी धारण कर लेता है। जब आधा ज्ञानी हो और आधा संसारी हो, उसके साथ चलना बड़ा कठिन हो जाता है। वो बड़ी होशियारी से मन का इस्तेमाल करता है। इसलिए सहजता का मतलब ही है, सतपुरुष के दर्शन पाने के बाद सहजता आती है और तुम कहते हो तुम छोड़ दो, तुम छोड़ ही नहीं सकते। अभी जो मेरे साधक बड़ी उन्नति करें, उनसे तुम मुकाबला नहीं कर सकते संसार का, क्योंकि वो तुम्हें अचंभे में डाल दें। उन्होंने एक बात से तुम्हें परेशान कर दिया, अब तुम्हारे पास उसके 20 उत्तर दोगे तो उस होशियारी को बता पाओ। इसलिए चुप्पी धारनी पड़ती है। इसलिए सहज नहीं आसानी से तुम छल कपट कैसे छोड़ोगे? छल कैसे छोड़ोगे? कपट, छल और कपट ही नहीं छोड़ा जाता। झूठ छोड़ा जा सकता है, विषय विकार छोड़ा जा सकता है, प्रेम की लकीर थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, परंतु छल और कपट नहीं छोड़ा जाता। छल और कपट छूटता ही तब है जब मेरे सतपुरुष के दर्शन होते। इसलिए सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोई। जी सहज अवस्था पा गया, सब कुछ तेरा होए। पहली बार बता रहा हूं, सहज किसको कहते हैं? जो सहज बन जाता है वह ही भक्ति की ओर चल पाता है। नहीं तो तुम इतने होशियार हो जाते हो, फिर संसार भी तुमसे डरे और सतगुरु को भी सतगुरु सारा समझ जाता है, लेकिन वो आगे बोलता नहीं, क्योंकि उसमें इतनी होशियारी की हुई होती है कि जिसका कोई अंदाज। उसको उन्होंने जैसे बर्फ को हम पकड़ के ना बिल्कुल उससे रस निकाल के हवा निकाल देते हैं तो वो सॉलिड हो जाती है और वो ज्यादा देर रहती। इसी तरह से जो संतत्व की धारा में चलने वाले पूरी तरह नहीं चलते, आधा चलते, वो बड़े होशियार हो जाते। उनसे तुम आसानी से बातों में किसी काम में जीत नहीं सकते, ये बता। इसलिए वो सहज नहीं, वो प्रेमी जरूर है। इसलिए छल और कपट चला जाए तो सुरती तुम्हारी 1 सेकंड में सूरत कमल में पहुंच जाएगी। इसलिए सहज ही नहीं किसी ने छल और कपट कैसे छोड़ेगा? वो जितने ओहदेदार, ये जितनी संस्थाओं में तुम्हें छल ही तो कपट ही तो होता है, तो वो चलाते हैं उन संस्थाओं को। बिना छल और कपट के कैसे चलाएं? सब कुछ त्याग दो, सब कुछ बंद कर दो, छल कपट फिर जाए। अब मेरी फाइनल किताबें लिखी जा रही हैं, उनके बाद कुछ भी किसी को काम नहीं होगा। फिर छल और कपट आहिस्ता आहिस्ता जाए, क्योंकि छल कपट में झूठ नहीं, छल कपट में धोखा नहीं, वो गोल धोखा।
वो बड़ा 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जीरो बनाते हैं। हर छल और कपट के बाद यहां से चलते हैं और पूरा वर्तल करते वहां पहुंचते हैं, जीरो बना देते हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा इन्होंने छल किया? पर सतगुरु को पूरा चलता है। बीच में लाइन डालो, आधा ऊपर हो गया, आधा नहीं था, आधा जो है एक चलाकी और दूसरे आधी दूसरी चलाकी। तो प्यारी सत्संग जी, संसार उनको नहीं समझ सकता, एक सतगुरु समझ सकता, गुरु भी उनको नहीं समझ सकता। इसलिए गुरुओं के सारा काम चलाने वाले वही है जो सहज नहीं बन सकते, जो सहज नहीं बन सकते। उन्हीं में छल और कपट है, और वही उन संस्थाओं के नेता होते हैं। इसलिए दर्शन पाने के बाद शायद सहज होता है, और सहज के बाद भक्ति जगती है। इसलिए कहा दर्शन पाए भगत कहलाए। देखा, भक्ति आ जाए, भक्ति आने से सहजता आती चली जाती रे। इसलिए सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोई, सहज वही है जानता जो पूर्ण सतगुरु होए। पूर्ण सतगुरु को पता लगता है ये सहज बना कि नहीं बना, तुम नहीं पहचान सकते। और जो सहज न बने उससे दूर किनारा रखो, वो बहुत होशियार। उससे ही आप बचने का सबसे बड़ा कठिन, इसलिए वो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, उनसे नहीं बचा जा सकता। उनसे बचाता ही सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके पास बड़ी ताकत है। संसारी ताकत सारी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसी तरह से रूहानियत की सारी ताकत एक पूर्ण संत के पास होती है। संसार की सहजता सुप्रीम कोर्ट लाता है, रूहानियत की सहजता सतगुरु लाता है। गुरुआ नहीं ला सकता। गुरुआ तो चालाकी और होशियारी देता है। जो देख लो, जो गुरुओं की संस्थाएं होती हैं, वहां एक आदमी से बात करो, इतना चालाक, इतना छल कपटी होगा, उसमें झूठ फरेब सब कुछ भरा होगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ उसके पास। इसलिए ये वृत्तियां कोई आसानी से छूटती हैं? नहीं छूटती। शब्द गुरु चित चेला, मैं आ रहा हूं। सतगुरु संग में पांव छलांग में गाऊं, प्रेम भक्ति जगा जगा ले चले निज गांव। प्रेम और भक्ति जागेगी तो निज धाम जाओ। प्रेम जगने से तुम नहीं, क्योंकि प्रेम में अभी विजाती है बड़ी, मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि छल कपट। तो क्या परिभाषा दो? इसलिए ये जितने IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ये तो छल कपटी का इस्तेमाल करते हो। क्या करते? तुम्हें मिनटों में बुद्धू बना के घर भेज दें। इसलिए वो गवर्नमेंटें चलाते हैं छल कपट से, और उनको कभी धार्मिक नहीं बनाया जा सकता। छल कपट वालों को कभी भी धार्मिक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कोई भी संस्था जिसमें छल कपट में कोई पड़ गया, अब उसको तुम पार नहीं करवा सकते। और उस छल कपट करने वाले को पूरा पता नहीं चलता जब मैं छल कपटी हूं, उसको नहीं पता। इसलिए सतगुरु संग में पांव छलांग से गांव, प्रेम भक्ति जगाई ले चले निज गांव। प्रेम भक्ति कैसे जगाओ? सहज नहीं हो जाओगे तो भक्ति नहीं आएगी। इसलिए बड़ा कठिन है भक्ति में जाओ। सहज जब तक नहीं तुम बन सकते। मैंने आपको बाबा नानक की मिसाल दी थी, जब वो किसी एक
बड़ी महान हस्ती के पास गए, वहीं ठहरे। फिर उन्होंने कहा उनको, ना उस महात्मा ने उनको चाय पूछी, ना खाना पूछा, कुछ नहीं पूछा। ना पूछा तो उन्हें कहा सोना है, क्या कर, कुछ नहीं पूछा, बातें नहीं कर, ना कहा बाहर जा, ना कहा अंदर। खुद चाय बनाई, पी ली, खाना बनाया, खा लिया। बाबा नानक ने भी चाय बनाई, पी ली, खाना बनाया, खा लिया और सो गए। सुबह नहाने भी चले गए, आए वापस, फिर चाय बनाई, फिर पी। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कबूल करता हूं, तुम इस योग, ये है सहजता। सहज बनना बहुत कठिन बात है, इसको 2 वर्डों में नहीं कहा जा सकता। तो कोई कहते छाल और कपड़ छोड़ दो, तुम कैसे छोड़ो, ये तो बड़ा कठिन है। ये प्रेम के बाद शुरू होता है। पहले तुम प्रेमी ही बन जाओ, लेकिन प्रेम में विजाती न हो, किसी किस्म का लोभ लालसा न हो, किसी किस्म का कोई छल कपट ना हो। पर कैसे? छल कपट नहीं जाता, तुम बनावटी। ये देख लो, जितने भी संसार में संस्थाएं चलाते हैं, कैसी के सब पे मान चाहिए उनको। उनको देख लो, टीवी पे फोटो पे आएंगे, वो आएंगे, ये करा, ये किया, ये करा, ये मान चाहिए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। ये मान सारा कुछ बुरा तुम्हारे अंदर बढ़ता है। इसलिए मान जब तक नहीं जाएगा, छल कपट नहीं जाएगा रे बाबा। जब तक मन और मान है, छल कपट तुम्हारे संग। ये नहीं छूटता, इसलिए सहज कहां से होगा। इसलिए मैंने बोला, मैं ज्यादा दो नहीं मेरे चल पाते, मैं सत्संग करता हूँ, 1-2 में खत्म हो जाता है, मैं करूं क्या, मैं छलांग नहीं मार सकता। प्रेम भक्ति जगाई दे चले निज गांव। भक्ति आए तो सहज हो जाओगे, तो भक्ति आएगी तुम्हारे में। छल कपट चले जाएगा तो भक्ति आएगी। मन और मान चला जाएगा तो भक्ति आएगी। भक्ति का मतलब आप कुछ नहीं चाहिए। नगले कमल का पत्ता, पानी उसको भुगो नहीं सकता, पानी उसमें पड़े सर्कुलर हो जाए और नीचे गिर पड़े। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बस उस पत्ते की तरह, कमल के पत्ते की तरह बनोगे तो सहज हो जाओ। उससे पहले कोई चीज उसे भुगो ना पाए। अब छल नहीं, कपट नहीं, धोखा नहीं, दड़ी नहीं, मान नहीं, कुछ नहीं, लोभ लालसा सब तब कहा। सहज छोटी सी बात नहीं है रे बाबा। सहज का मतलब ही दूसरा है। अगर सहजता पूरी तरह से सतगुरु मांगे तो संत सुजान हो गया। प्रेम आया, भक्ति आई, सत्य आया, आनंद आया, सब गया। सहज आ गया, सब गया। अब तुम्हारे अंदर क्या रहा? संत सुजान, जिसने सतपुरुष को पा लिया, निज घर को पा लिया, पूर्ण आनंद में ही हो गया, सत्य को सत्य में मिला दिया, प्रेम महाप्रेम में समा गया, भक्ति विराट में समा गई। अब वहीं से निकल के बोला जाता है, अब मैं कुछ नहीं करता, फट वहां से निकलता है और मैं लिख लेता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सहजता और सुजान बनना एक संत के बिना कोई नहीं बन सकता। इसलिए सहजता आ जाए तो छल कपट जाए। छल कपट गया तो मांग कहां रह जाए? फिर तो विराग ही तुम्हारा बेस है। विनय और विराग
में सोना बन जाता है। जागो तो प्रेम है, चलो तो आनंद है, सत्य है। फिर हर चीज जब तुम चलते हो तो वो निखार देती है, तुम्हारे अंदर को भर देती है। इसलिए कहा कोस बर गांव, निज घर दूर नहीं, पर तुम पहचानना नहीं चाहते, तुम वहां जाना ही नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर वो भाव ही नहीं बना। तो कहा अपने किए कुछ नहीं प्यारो, यत्न से नहीं, तुम्हारे करने से तुम नहीं पहुंचोगे। इसलिए सतगुरु अपनी पूरी संगत की ओर अंदर से देखते रहते, कुछ कहते नहीं पर देख लेते हैं, सारा नक्शा दिखाई देता है। अपने किए कुछ नहीं प्यारो, सतगुरु कृपा से चले उस गांव। सतगुरु कृपा से वो गांव मिलता है। सतगुरु ही तुम्हारे में सहजता लाएगा, सुजानता लाएगा, पार कराए। ये तुम्हारे करने से नहीं हो। देखा एक दो में कितना बड़ा है। साहिब जी साहिबन देश ही हमारा गांव। साहिब का देश निज धाम, परम धाम बेगमपुर सतखंड वही है। तुमने इस निरंकार को सतखंड बना दिए, हिरनी सतखंड है बाबा। वो सतलोक है, अमरलोक है बेगमपुर। उस देश से तुम्हारी हंस आत्मा आई, इस लोक में आई थी कुछ करने को, खोया अपना आप, अपना आप ही खो दिया। फिर क्या पाना, क्या बनना, कुछ नहीं रहा तुम्हारे हाथ, सब खो गया। सतगुरु के हाथ, तुम्हारे हाथ में। चलो तीसरा दोया शुरू कर देते हैं। शबद गुरु चित चेला रे, शबद सतगुरु सुरती अंग। क्या कहते हैं? शबद गुरु चित चेला। जो गुरु की दिशा में चलते हैं वो चित्त से काम लेते हैं। तो शब्द जो होता है वो गुरु होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला जैसे शब्द एक है, शब्द जो गुरुओं के पास होता है वो शब्द होता है। उनकी किताबों में सब में देख लो वो शो से होता, शो शब्द, और जो हमारी किताबों में होता है वो शब्द होता, शब्द शो ने शब्द लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं निरख परख के ले। इसलिए वो शब्द नहीं होता, शब्द होता है बाबा। जो शब्द लिखते हैं वो गुरु का शब्द होता है, वो गुरु कहलाते। इसलिए शब्द गुरु चित्त चेला रे। वहां चित्ती लिखोगे नहीं, सुरती कहां लिखोगे? वो चित्त से जपेगा, वो चित्त से बोलेगा। शब्द सतगुरु सुरती अंगरे। दूसरा साथ में लिखा शब्द सतगुरु सुरती अंगरे। सतगुरु के पास क्या होता है? शब्द विधे जीवा पर आवे नहीं निरख परख के ले। शब्द सतगुरु सुरती अंगरे, और उसका अंग सुरती है, उसका चित्त है जो मन से लेता है भक्ति। तो काल में ही जाओगे ना। शब्द और चित्त से काल है, इसलिए शब्द और सुरती से निजदाम। अंतर इतना सा कर लो तो बात बन जाती। लेकिन सुरती सतगुरु जगाएगा, बिन सतगुरु सुरती जगती नहीं। तुम क्या करो? सतगुरु के बिना तुम कभी पार नहीं हो सकते। तो सतगुरु मैंने बोला एक ही आता है पूरे ब्रह्मांड में, एक युग में। कबीर साहब एक ही आए थे, बाकी सब उनसे तरे हैं। याद रखना, आए थे निजदाम से एक, बाकी उनसे तरे। मेरे से बहुत आत्माएं गई हैं निजदाम, बहुत गई। एक आया है संत निजदाम से, और बहुतों को मैंने निजदाम पहुंचाया। शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द सतगुरु सुरती अंगरे। जगवासियों सुनियो सुरती तान।
मैं जग को कह रहा हूं, सुनियो सुरती तान, हर तान में चेतन सुरती वासा जान। हर तान में जो मैं बोलता हूं ना, ये सुरती तान है, और उस हर तान में सतपुरुष का वास है। मेरे हर वाणी में सतपुरुष का वास है। और इसको तभी कहा, उनकी दात को मैं बदल रहा हूं, हर में और शब्द। लेकिन पीछे से जो पुश कर रहा है वो क्या है? वो पारस है, जिसने लोहे को सोना बना दिया, वो सोना बन गया। इसलिए आप में जो शब्द बाहर निकाल रहे हो वो सुरती बन गए, पकड़। इसलिए तुम्हें मेरी बातें जल्दी समझ नहीं आ सकती, मत समझना, क्योंकि तुम मुझे बड़ा ये समझते हो कुछ भी नहीं है। मैं हूं कुछ नहीं हूं, तो तभी वो आके समाया ना मुझ में बैठा। कुछ होता तो वो कहां बैठता? कुछ ना हो तो वो आएगा, कुछ हो तो कैसे आए? तुम कुछ होके रहना चाहते हो तो तभी वो नहीं आता। तुम अपना जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथ में सौंपो ना। तुमने सौंपा ही नहीं तो कैसे पार हो जा? ये जग बोराना, किसी विरले संत ने इस राज को जाना, उसी का नाम संत सुजान प्यारो, उसी को जानो साहिबन संत प्यार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, घड़ी मैंने कहा था ना, मैं 3 दोए अभी पूरे नहीं हुए और घड़ी ने कहा बंद करो, लेके तो मैं आपके लिए बड़ा कुछ आता और ताज़ा लिखता हूँ। कल लिखा और आज आपके सामने रख दिया, वही लिखाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।